नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे एक व्यूअर हैं। उन्होंने ही हमें इस कंपनी का नाम सजेस्ट किया है। इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि ये कंपनी देखिए काफ़ी छोटी कंपनी है और इस तरह की कंपनियों में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको वही पैसा लगाना चाहिए जिस पैसे को अगर आप कल को लूज़ भी कर दो तो भी आपको कोई भी असर ना पड़े। तो दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी का नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में बताना चाहूंगा। कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन, वर्क प्लेस सॉल्यूशन, डेटा सेंटर सॉल्यूशन, नेटवर्किंग सॉल्यूशन, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सिस्टम के कारोबार में है और इस कंपनी की मार्केट कैप केवल 242 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक आईटी की कंपनी है और इसकी जो मार्केट कैप है वो काफी कम है। इस कंपनी का नाम है डायनाकॉन सॉल्यूशन एंड सिस्टम लिमिटेड। तो देखिए, अभी कंपनी का नाम सुनते ही भागिए मत, क्योंकि पहले आप एक बार समझ लीजिए कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो कैसा हो सकता है और अगर आपको इसे बाय करना है तो इसे हमें कहां पर बाय करना चाहिए ये भी हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। और साथ में हम कुछ इसके अच्छे पॉइंट और कुछ उसके बुरे पॉइंट्स भी हैं इस कंपनी के बारे में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ कंपनी का नाम सुनते ही अब इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में पछताना पड़े। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नंबर्स की। कंपनी का स्टॉक इस समय 19.5 के पी पे ट्रेड कर रहा है और देखिए ये काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप किसी और दूसरी कंपनी को आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद चेक करते हैं हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 23.6 और अगर हम बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो वो निकल कर आता है 21.8। तो देखिए, कंपनी के जो रिटर्न रेशियो है वो तो काफ़ी अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में एक जो थोड़ा सा आपके लिए चिंता के बात हो सकती है वो है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि है 0.86। और जैसा कि मैं आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से नीचे रहता है तो दी बेस्ट माना जाता है। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो ये देखिए फिर अच्छा नहीं माना जाता। इस केस में देखिए ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये 1 से नीचे ही है। और अगर हम बात करें कंपनी के पास रिजर्व की, तो इनके पास टोटल 47.8 करोड़ का इनके पास रिजर्व है और इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.23% है और इनका जो फेस वैल्यू अभी 10 का है। इसके बाद हम चेक करते हैं कंपनी की जो पास्ट में सेल्स कैसी रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सन 2010 में इनकी सेल्स केवल 38 करोड़ थी, जो कि अभी तक बढ़ के 570 करोड़ हो चुकी है। तो देखिए, कंपनी की सेल्स पिछले 10 साल में लगभग 10 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो देखिए, सन 2010 में इनका नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ का था, जो कि अभी तक बढ़कर इनका प्रॉफिट 12 करोड़ तक हो चुका है। तो पिछले 10 साल में ये प्रॉफिट 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद हम नज़र डालते हैं इनके अर्निंग पर शेयर पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका अर्निंग पर शेयर 2011 के अंदर 1 रुपये 31 पैसे पे होता था और आज ये 12 रुपये 56 पैसे तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर भी देखिए काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम चेक करते हैं कंपनी के पास कौन कौन से क्लाइंट हैं। तो देखिए, कंपनी के पास यहाँ पर गवर्नमेंट से भी ऑर्डर है, जैसे कि LIC और NPCI। उसके अलावा फिर कंपनी के पास कुछ प्राइवेट क्लाइंट भी हैं, जैसे कि एक्सिस फाइनेंस, बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अलावा कंपनी के पास कुछ ग्लोबल कस्टमर्स भी हैं, जैसे कि H&M, मैकफी। और इसके बाद कंपनी के पास कुछ फार्मा इंडस्ट्री के भी क्लाइंट हैं, जैसे कि पी फाइजर और फेरिंग फार्मास्यूटिकल्स। इसके अलावा इस कंपनी ने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप भी किया हुआ है, जिसमें कि एप्पल, IBM, सिस्को, लिनोवो जैसे काफ़ी बड़े बड़े नाम आते हैं। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने काफ़ी सारे ऑर्डर भी जीते हैं, जिनमें से देखिए मेन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 24 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है बैंक ऑफ इंडिया से, जिसमें कि इनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इसके बाद इन्हें फिर इंडियन रेलवे से भी 30 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, जिसके तहत ये लोकोमोटिव के लिए सॉफ्टवेयर को टेस्ट और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जिसे देख के देखिए आप भी चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कंपनी को अगर आप लेने वाले हो तो आपके लिए क्या सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी अच्छा या बुरा करने वाली है इन फ्यूचर में, तो उसकी खबर ना तो देखिए आपके पास हो सकती है, ना ही किसी न्यूज़ रिपोर्टर के पास हो सकती है। उसकी खबर सबसे पहले होती है कंपनी के प्रमोटर्स की। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2019 के अंदर इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 46.17% थी, लेकिन फिर आता है मार्च 2021, जहां पर इनके प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया 5% का,
तो यहाँ पर इनकी होल्डिंग हो चुकी थी 51.27 और उसी साल दिसंबर 2021 के अंदर कंपनी के प्रमोटर ने अपने इसमें 5% हिस्सेदारी और बढ़ाई, जिसे वो बढ़ाकर लेके आए हैं अभी 56.22% पे। तो दोस्तों कंपनी के प्रमोटर अगर अपनी ही कंपनी के कभी भी देखिए शेयर्स खरीदते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्हें अपनी ही कंपनी देखिए काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, उन्हें लग रहा है कि उनकी कंपनी आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकती है। अब मैं आपको ले चलता हूं इस कंपनी के चार्ट पे, जहां हम देखने वाले हैं कि इस कंपनी ने अपने पास्ट में क्या किया है और अभी ये कंपनी क्या कर रही है, और अगर आपको एंट्री लेनी है इसमें तो आपके लिए कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस कंपनी के चार्ट पे। तो अभी कंपनी का प्राइस चल रहा है 213.75 रुपये। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके पास्ट में लेके चलता हूँ कि कंपनी ने अपने पास्ट में क्या किया था। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कंपनी का चार्ट पहले एक रेंज में ही होता था और इसमें जो बड़ी तेजी देखने को मिली, ये देखिए 2020 के बाद से इसमें तेजी देखने को मिली है। तो ये लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर ही 8 से 9 गुना हो गया है। तो ऐसे में एक सवाल कि इसमें अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम चलते हैं पहले इसके डेली चार्ट पे और यहाँ पे हम लगाते हैं इसके अंदर फिबोनाची लेवल्स। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना होगा कि ये रैली देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर जो रैली है, अगर मैं यहाँ से इसमें देखिए एक रैली पकड़ लेता हूँ कि ये रैली लगभग 70 रुपये के आसपास से स्टार्ट हुई थी और ये अभी हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो जैसा कि हमें पता है कि 0.5 का लेवल और 0.61 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 0.5 की और उसके बाद फिर मैं ड्रॉ करता हूँ 0.6 की। तो हमें यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या लग रही है मुझे कि देखिए 0.6 लेवल के आसपास यहाँ पर देखिए डबल सपोर्ट है। एक सपोर्ट है यहाँ पर 0.6 का लेवल का और दूसरा यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 200 मूविंग एवरेज की। ये जो लाइन है ये लाइन 200 डेली मूविंग एवरेज की लाइन है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्राइस रेंज है जहां पर आपको इस स्टॉक्स को बाय करने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई पास अगर यहाँ पर 10,000 रुपये हैं तो आप एक साथ ही अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए। जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप पहले अपने 2-3 हज़ार रुपये यहाँ पर डालिए, उसके बाद देखिए अगर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तो जैसे जैसे ये नीचे गिरे तो वैसे वैसे आपको इसमें एवरेजिंग करते हुए चलना है। लेकिन सिर्फ उन इन्वेस्टर के लिए जो कि अपनी पूरी पूंजी को खोने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए 242 करोड़ से अगर कल को ये 2400 करोड़ भी हो जाती है जो इसकी मार्केट कैप, तो फिर आपका पैसा मल्टीफोल्ड बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही चांसेस है। चार्ट को स्टडी करने के बाद मैं आपके साथ फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हो तो अपना पैसा वही लगाना चाहिए जो कल को अगर इस कंपनी पे कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आपको ज़्यादा कुछ फर्क ना पड़े। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपके मन में भी ऐसा कोई और स्टॉक है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप अभी तक बने हुए हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का आपको क्वालिटी का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।